हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को मेरा नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल और आदाब। आज कल मैंने आपको बताया था नेहा सिंह राठौर के ऊपर मैंने थोड़ी टिप्पणी की थी। आज मैं थोड़ी सी टिप्पणी करूँगा आपके वोटिंग को लेकर। तो मैं बताता चलूँ कि जो हमारे देश में वोटिंग होती है, कोई भी सरकार आती है, ठीक है, तो अगर पब्लिक डिमांड करती है कि हम मशीन से वोटिंग नहीं करेंगे, पर्ची से वोटिंग करेंगे, तो जो भी सरकार है वो मानती नहीं है उनके फैसलों को। तो ये भी एक मनमाना तरीका हो गया, ठीक है, चुनाव आयोग का और सरकार का मिली भगत हो गई। देखो, जैसे पब्लिक है वैसा करना चाहिए ना, है नहीं। तो ये गलत चीज़ है। जब पब्लिक बोल रही है, उस चीज़ को डिमांड कर रही है कि ये हमारे लिए गलत लग रहा है, तो उसको आपको वोटर से कराना चाहिए, फिर पर मतलब पर्ची से वोटिंग करानी चाहिए या हाथ उठाकर वोटिंग करानी चाहिए, ठीक है। अगर अगर उनके वो समझ में नहीं आ रहा, तो इससे ये पता चलता है कि हमारा देश का जो सिस्टम है बहुत ख़राब है, बहुत लचीला है। मतलब ज़्यादातर लोग बेकाबू हैं और चमचागिरी हैं। अगर ऐसे नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट वगैरह, हाई कोर्ट वगैरह हो गए और तुम्हारे चुनाव आयोग हो गया, उसे खुद सोचना चाहिए। भाई, जब मेरे सामने आवाम कह रही है, मेरे सामने ये पब्लिक कह रही है हिंदुस्तान की, तो मुझे उससे वोटिंग कराने में क्या दिक्कत आ रही है। नहीं कराती, क्योंकि चुनाव आयोग खुद उस सरकार से मिला हुआ होता है, ठीक है, मिली भगत होती है उनकी, बिकाऊ होते हैं। अब मैं आपको बात बता चलूँगा, आज के टाइम में डिजिटल चल रहा है। डिजिटल कुछ नहीं है, टाइम चेंज हो गया है। आज के टाइम में भागे दौड़ ज़्यादा है और बहुत आगे अग्रसर हो रहे हैं, तो उसी हिसाब से ज़िंदगी भी आगे जा रही है। तो अब मैं बात कहना चाहता हूँ वोटिंग को लेकर आपकी जो ईवीएम मशीन होती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ईवीएम मशीन तो बहुत छोटी होती है, होती नहीं छोटी। उस आपने देखा कि कंप्यूटर कितने बड़े होते हैं, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर, मिसाइलें तक हैक हो जाती हैं, ठीक है। और मिसाइल क्या, पूरा ही देश हैक हो जाता है, आदमी तक हैक हो जाते हैं। ऐसे ऐसे हैकर पड़े हुए हैं देश के अंदर। तो अब मशीन की बात करूँ मैं, ईवीएम मशीन की, तो वो तो छोटी सी मशीन है, उसको हैक करने में कुछ नहीं जाएगा। तेज चुनाव आयोग की बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इस पर कोई ध्यान ही नहीं देते। अदालत कोई ध्यान नहीं देती इस चीज़ के लिए कि भाई आवाम क्या चाह रही है। वो तो खुद ये चाहते हैं कि सरकार क्या चाह रही है, ठीक है। सुप्रीम आपके अदालत हो गई, जितनी अदालतें हिंदुस्तान की, यही मसला है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है और ये एक धोखा है। तुम धोखा दे रहे हो अपनी आवाम को, ठीक है। और तुम आवाम को धोखा दे रहे हो तो ये समझो कि तुम आवाम से, मतलब उस दुनिया से, उस पब्लिक से अलग हो, मतलब कि तुम उस पब्लिक के खिलाफ हो, ठीक है। जैसा पब्लिक चाहती है वैसा नहीं हो रहा है, करना चाहते तुम लोग। भाई क्यों नहीं करना चाहते हो? अरे हार ही तो जाओगे, मर थोड़ी जाओगे, हार जाओगे हैं। ईमानदारी भी देखो कोई चीज़ होती है। जब तुम इतने बड़े बड़े नेता हो के बेकाबू हो जाते हो, आवाम तो इतनी बड़ी नहीं है, छोटी है बहुत, फिर वो अपनी आवाज़ उठाती, तुम लोग उसकी आवाज़ को दाब देते हो। भाई क्यों क्यों दाबते हो? तो ये सरासर गलत है। एक हमारे हिंदुस्तान के कानून को, प्रशासन को और आवाम को धोखा देना है, ठीक है। वोटिंग कराना ईवीएम से आवाम को धोखा देना है। तो मेरी चुनाव आयोग से यही गुजारिश है, अगर पब्लिक डिमांड करे, अगर सपोर्टर कोई नेता, उसके सपोर्टर डिमांड करें कि हम भाई ईवीएम से वोटिंग नहीं करेंगे, तो उसकी कागज से वोटिंग करा दो, पर्ची से वोटिंग करा दो, क्या दिक्कत आ रही है? मगर नहीं कराते ना, क्योंकि उन्हें उसमें हिस्सा मिला हुआ होता है हराम का खा खा के अपने बच्चों को पाल रहे हैं, मोटा कर रहे हैं ताज़ा, जैसा उनकी कुर्बानी चढ़ेगी, जैसा उनका मतलब काटा जाएगा। इसलिए उन्हें हराम का खिला खिला के मोटा कर रहे हैं, अपने घर को फुला रहे हैं। पता नहीं क्यों डरते हैं सरकार से। अरे भाई, तुम एक मौत के लिए इतने बड़े देश को गलत उसमें झोंक रहे हो, ठीक है।
एक अपनी कमी छिपाने के लिए तुम एक गलत तरीके के चलने की वजह तुम पूरी आवाम को धोखा दे रहे हो, ठीक है। और ये सरासर गलत है बिल्कुल। अब मैं इसी बात को लेकर कहना चाहता हूँ तुम्हारी, अगर फौजी भी यही सोचने लगे कि भाई मुझे क्या लेना, मुझे सिर्फ अपनी फैमिली को बचाना है, ठीक है, अपने यार दोस्तों को बचाना है, बाकी फौजी मरने तो मुझे क्या मतलब उससे, ठीक है, जो मर रहे मरने तो मैं अपनी जान बचाऊँ। अगर फौजी ऐसा सोचने लगे तो क्या होगा बताओ, बहुत बुरा होगा ना। तुम जब फौजी से एक फौजी से इतनी बड़ी शपथ लेते हो, और जब तुम भी बैठते हो अपनी कुर्सी पे तुम भी शपथ लेते हो, ठीक है, तो फिर क्यों तुम घोटाला क्यों कर रहे हो? तुम्हारी तरफ फौजी भी घोटाला करने लगे तो देश पर तो कब्जा कर लेगी और आगे वो लोग। तो ये देखो अंदर से ही बिगाड़ है, ठीक है, अंदर से ही सारा बिगाड़ है। देखो अब तुमने देखा होगा इतने बाहर से चोटें नहीं लगती आदमी जितने अंदर से वो होती बीमारियाँ लोगों को, ठीक है, अपने अंदर ही बीमारियाँ होती है। बाहर से तो चोट कभी का आग लग गई, बाकी तुम देखो हर हफ्ते कुछ ना कुछ किसी का कुछ ना कुछ होते रहता पेट के अंदर, है नहीं अंदर, बाहर से तो नहीं लग रहा ना कुछ तुम्हारे, बाहर से तो कभी कहा कोई चोट पीट लग गई अनजाने में। तो भाई जब तुमने शपथ ली तो उसे ठीक से निभाओ, नहीं निभा तो अपना वो दे दो, फिर तुम्हारे बस की नहीं तो अपनी जान बचाओ। और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें सरकार मार देगी तो तुम अपनी जान बचा सकते हो, वहाँ से रिजाइन दे दो, अपना छोड़ दो, दूसरा बंदा देखेगा। अपनी नीयत क्यों ख़राब कर रहे हो तुम लोग, और पूरे हिंदुस्तान के क्यों डुबा रहे हो अपने चक्कर में, अपने घर को अपने पेट भरने के लिए तुम पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करने पर लगे हो, क्यों लगे हो भाई? तुम हटा दिया जाएगा, दूसरों को रख दिया जाएगा, तुम क्यों बेईमान बनो? तुम्हें क्या लगता है कि जिसे तुम भारत माता की क्या बोलते हो, ठीक है, वो भारत माता देखने रही तुमको बताओ, नहीं देख रही तो बताओ, नहीं देख रही, वो देख रही है बेटा, ठीक है। तुम जैसे कितने आगे चले गए यहाँ पे हिंदुस्तान के राज में, ठीक है, वो सब कुछ देख रही है, ये ज़मीन धरती आसमान सब चीज़ देख रहा है, ठीक है, हिंदुस्तान का कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है, और इस सब का हिसाब भी लिया जाएगा, ठीक है, आज नहीं कल। और तुम क्या सोचते हो थोड़े से तुमने अपने कुछ पैसे अपनी जेब में रख लिए, तुम सोचते हो कि हमसे बड़ा कोई शहंशाह नहीं है, एक झूठ छिपा गए हैं, तो ये सब यहीं पे रिल जाएगा, ठीक है। गरीब भी यहीं पे मरेगा और मालदार भी यहीं पे मरेगा। मालदार ये नहीं कि आसमान में जाकर मरेगा, उसके लिए अलग से वो होगा इंतजाम, यहीं पर मरेगा। हिंदुस्तान का तो हिंदुस्तान के अंदर ही मरेगा, ठीक है। तो भाई मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, ये जो मतलब मोदी सरकार ने ये नियम बहुत चला रखा था अभियान के, फर्जीवाड़ा चल रहा है, मतलब फर्जीवाड़ा क्या, यही रिश्वतखोरी रिश्वतखोरी बहुत चल रही है कांग्रेस सरकार में। भाई तुम्हारी सरकार में झूठ चल रहा है सामने से ही, ठीक है, सामने ही झूठ चल रहा है। और मैं कल को महिला आयोग के ऊपर बात बताऊंगा आपको, बहुत बड़ी बात बताऊंगा, ठीक है, जिसने महिला आयोग ने अभी किसी मोमदन ने शायद कोई कमेंट कर दिया था सरकार को लेकर, तो महिला आयोग ने उसके ऊपर FIR कर दी, मतलब उसका महिला आयोग से कोई मतलब नहीं था, फिर भी उसने FIR कर दी। और मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा कल को, अच्छे से डिटेल बताऊंगा, ठीक है। और मैं अपनी बात में यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि निष्पक्ष सब काम होना चाहिए, ठीक है, एक तरफा नहीं होना चाहिए। यहाँ सारा सब कुछ एक तरफा हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई? या तो तुम हराम कहते, तुम जब शपथ लेते हो मना करते भाई हम शपथ लेने के काबिल नहीं हैं। अगर सपोज मान के चलो एक डॉक्टर जो है वो बहुत टाइम से डॉक्टर ही उसके दिमाग में चली आती, ठीक है, और वो शपथ लेता कितने साल बाद जब वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेता, और उससे पहले ही वो शपथ के रास्ते पे ही चलता रहता, ठीक है, बगैर शपथ लिए ही शपथ वाले काम करता रहता, और आजीवन सारे वही काम करता है शपथ लेने के बाद भी उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता, फिर भी वो अपने उसमें चलता है दायरे में, ठीक है। एक डॉक्टर, हाँ होते हैं थोड़ा गलत भी कर लेते हैं डॉक्टर लोग,
तो उसके ऊपर इतना ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। भाई देखो किसी का माइंड थोड़ा वो हो सकता है, हो जाते हैं लोग, और चेंज हो जाते हैं, जरूरी नहीं कि सब एक से रहते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे लोग चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे फौजी और डॉक्टर लोग भी करने लगे तो देश बर्बाद हो जाएगा ना, है नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें सभी जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, वो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि भाई हम आवाम को धोखा ना दें, ठीक है। जो आवाम चाहती है, जो पब्लिक चाहती है हिंदुस्तान की, वो दें उन्हें, ठीक है। तुम अपनी जान बचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान को ना तुम बेच दोगे, अगर तुम्हारा ऐसे हिसाब रहा ना, तुम हमारे देश को बर्बाद कर दोगे, ठीक है। सरकार ही नहीं, ये गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं, ये हमारे देश को बेच देंगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो भाई मेरी सभी सरकारी गवर्नमेंट सर्विस वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें, ठीक है। आवाम को, हिंदुस्तान को धोखा ना दें, ठीक है। जिस तुमने भारत माता की जय बोली, भारत माता की कसम खा के तुमने संविधान की कसम खा गया, हाथ रख के अपने सबके, ठीक है, आवाम की भी, अपने घर वालों की भी, सबकी हाथ रख के तुमने कसम खाई है कि मैं अपने पद पर निष्पक्ष कार्य करूँगा, ठीक है, कभी भी अपने ओहदे से गलत कार्य नहीं करूँगा। तो अपना ओहदा पूरा निभाओ ना, ठीक। तुम जिस ख्वाब में जी रहे हो ना, वो ऐसा नहीं है, ठीक है, कि हमारा कुछ नहीं होगा, सबका होगा, सबका हिसाब होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे नहीं होगा, ऊपर होगा। तो अब तुम कहते हो भारत माता, धरती माता, तो धरती माता तुम्हें देख नहीं रही है। अब ये जो हिंसा वाला चल रहा है, क्या इन्हें देख नहीं रही? ये धरती माता, ये कहते धरती भारत की वो भारत माता हमारी माँ है, ठीक है। और जो हम भी हैं, अगर भारत माँ को इतना प्यार होता तुमसे तो तुम्हें बचा देती, हमें मार देती, हमें खा जाती, ठीक है। इस धरती के अंदर भी जान है, ठीक है, हमको निकल जाती मुसलमानों, ठीक है, और तुम्हें छोड़ देती, तुमसे इतना प्यार। तो तुम भाई ये हिंसा उनसा छोड़ो, ये गलत चीज़ है, ठीक है। ये गलत संदेश है आपकी पीढ़ी के लिए भी और हमारे के लिए भी, ठीक है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, ठीक है, एक धरती पे रहने वाले, इसी धरती के सब खाने वाले हैं, ठीक है, बांट के खाने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हिंसा उंसा छोड़ें, क्योंकि किसी धर्म में हिंसा नहीं लिखी हुई है, जो आज के टाइम में हिंसा चल रही है, और ये भी एक हिंसा ही है। मतलब जो गवर्नमेंट सर्वेंट कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस वाले कर रहे हैं, ये भी एक हिंसा ही है आवाम के साथ, ठीक है। ये भी मतलब धोखा देना आवाम को, हिंदुस्तानी आवाम को, हिंदुस्तानी पब्लिक को धोखा देना, धोखे में रहना, तो ये भी एक गुनाह है, ठीक है, हिंदुस्तान की नज़र में और कानून की नज़र में। मगर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, गलत हो रहा होने दो भाई। जो इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो भाई मैं देखता हूँ किसी के अंदर इतनी ईमानदारी नहीं है, सब मतलब खोर हो गए हैं, मतलब को। तो भाई देश को आगे बढ़ने दो यार, अब तो हट जाओ। अब तो देश को छोड़ दो, कब तक कब्जा करके बैठे रहोगे तुम इस पर, कब तक हराम खाते रहोगे। तुमने तो अपनी जेब भर ली, अब इतना मिल गया तुम्हें सरकार से, मिल जोड़ बांट करके। सरकार तो बहुत पैसे देती है अपनी सरकार लाने के, तो भाई तुम तो बहुत मालदार हो गए, अब तो कुर्सी छोड़ दो, अब अपना आप करिए। अब मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरी बात पर राय दें, अपनी कमेंट दें, ठीक है। धन्यवाद, शुक्रिया।